जैसे कि काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है कि किस कारण से किडनी खराब होती है। अमूमन यूजली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। जब एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है कि किडनी अपना शरीर का कार्यभार नहीं संभाल सकती, तो ले दे के दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो डायलिसिस सोचें या ट्रांसप्लांट सोचें। डायलिसिस एक ब्रिजिंग थेरेपी की तरह है, एक टेम्परेरी रिजल्ट है जो हफ्ते में 2 या 3 बार ही हीमोडायलिसिस करनी पड़ेगी, या पेट की डायलिसिस हो सकती है जो घर पे भी पेशेंट कर सकता है। इसके अलावा जो बेस्ट ऑप्शन रहती है वो ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मेंटल एस्पेक्ट। सब चीज़ों में ट्रांसप्लांट डायलिसिस से कई गुना बेहतर है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, दोनों रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अगर हम कहें कि एक मर्सिडीज है एक मारुति है, इतने ही डिफरेंस है, तो क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो क्वांटिटी ऑफ लाइफ, उसमें कोई संदेह ही नहीं। अगर हम अमेरिकन डेटा की बात करें तो डायलिसिस पे 5 ईयर सर्वाइवल रेट डायबिटिक पेशेंट में करीब 35 से 40% बोला जाता है, और एक नॉन डायबिटिक पेशेंट में डायलिसिस में 5 ईयर सर्वाइवल रेट 50 से 55%। लेकिन यही अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट में तो मोर देन 90% सर्वाइवल रेट है। किडनी के सर्वाइवल रेट मोर देन 85% है। तो अगर हम ये सब चीज़ों को देखें तो ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज बेटर। 2 साल के अंदर वो अपना खर्चा जो आपको शुरुआत में लगता है कि एकदम लमसम इतना खर्चा लगा, वो 2 साल में डायलिसिस खर्चे को उसको क्रॉस कर जाता है, और वो उससे बेहतर ही रहता है फाइनेंशियली। चैलेंजेस क्या आते हैं आज की डेट में, अगर हम शहरी तौर पे देखें और कुछ हद तक यहाँ पे भी देखें बात करें, तो सब चीज़ों में आज की डेट में हमारे पास न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अब जॉइंट फैमिलीज नहीं है, बड़े बड़े कुटुंब नहीं है कि जहाँ 20-20, 25-25 लोग इकट्ठे रहते हैं। अब जब ट्रांसप्लांट में देने की बारी आती है तो 2-3 लोग ही घर पे होते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, कोई फिजिकली ठीक नहीं है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रांसप्लांट भी हमें सोचने पड़ते हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, यानी कि जहाँ ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच कर रहा तब भी हम सोच सकते हैं ट्रांसप्लांट करने की, बशर्ते टाइटर्स ठीक हों। इसके अलावा स्वैप ट्रांसप्लांट, यानी कि किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा तो एक दूसरे के डोनर स्वैप किए जा सकते हैं। एक टाइम पे 4 ऑपरेशन थिएटर चलते हैं, 2 डोनर होते हैं, 2 रेसिपिएंट होते हैं, कि एक डोनर की किडनी दूसरे रेसिपिएंट में लगती है और दूसरे की रेसिपिएंट की जो रिसीव कर रहा है दूसरे के डोनर से रिसीव कर रहा है। तो ये स्वैप ट्रांसप्लांट कहा जाता है, जहाँ पे ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है या फिर कहीं पे क्रॉस मैच का प्रॉब्लम है तो सोचा जा सकता है। ये सब चीज़ें संभव हैं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि सही पेशेंट चूज़ करना, सही डोनर चूज़ करना, क्योंकि पूरे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा कर्तव्य क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति अपनी किडनी दे रहा है किसी अस्वस्थ व्यक्ति को, तो हमें उसको आने वाले जीवन में या अभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, वो फिटनेस चेक करना सबसे ज़रूरी है। हमेशा पॉपुलेशन के मन में यही चलता है कि यार हम किडनी देंगे तो हम भी किसी काम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो फिट होगा तभी लिया जाएगा। कहीं लगता है कि हमें कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो हम सबसे पहले बंदे होंगे जो बोलेंगे कि यार ये सही नहीं है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि फिटनेस के बाद ही हम आगे अचीव कर सकते हैं ट्रांसप्लांट को, अदरवाइज नहीं। तो फिटनेस डिसाइड करना रेसिपिएंट की और डोनर की सबसे ज़रूरी है, ताकि हमारा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। सिर्फ वो सर्जिकल पार्ट नहीं है, जो हमें आगे ध्यान रखना है कि आगे के लिए इम्यूनोसप्रेशन, क्योंकि जो रेसिपिएंट है उसको आजीवन कुछ ना कुछ दवाइयाँ चलेंगी जिससे वो रिजेक्शन को अवॉइड कर सके। जो डोनर है उसको कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम मैक्स शालीमार बाग में बात करें तो हमने एबीओ इनकम्पैटिबल, स्वैप ट्रांसप्लांट, बच्चों का ट्रांसप्लांट, काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप के ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और जहाँ पे सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है। आज की डेट में ऑब्वियसली अगर हम देखें एज कम्पेयर टू डायलिसिस, जो हमारी अगर इतनी बड़ी जनसंख्या में, जैसे कि सर बता चुके हैं, 10 से कई गुना बेहतर ट्रांसप्लांट है। लेकिन सही कैंडिडेट चूज़ करना, सही डोनर चूज़ करना, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स आ पाए, वो ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट थिंग अगर एज कम्पेयर टू डायलिसिस। हम डायलिसिस ही करना बिल्कुल ठीक है हमारे लिए। तो ये भी इसके बाद ये और डायलिसिस के बाद ये उसी का ही पार्ट है जो आपका ट्रीटमेंट है। जबकि ट्रांसप्लांट होने के बाद पहले 3 महीने हम दवा थोड़ी ज़्यादा देते हैं, उसके बाद 3 महीने के बाद 6 महीने में वो डोज कम कर देते हैं, और साल के बाद तो सिर्फ 6-7 हज़ार की पर मंथ की दवाई आती है, जो डायलिसिस का बहुत कम खर्चा है। 8 डायलिसिस अगर हम कहीं भी करते हैं उसका खर्चा भी इससे कई गुना ज़्यादा है, और बहुत कम मात्रा की दवाई से वो किडनी बिल्कुल ठीक चलती रहती है।
फिर लोगों का डर है कि इन्फेक्शन से चले जाते थे, मरीज जीता नहीं जाता। ये एक ट्रांसप्लांट के बाद बहुत कॉमन हम बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब वो चला नहीं। बट हर बॉडी इंसान की भगवान ने अलग बनाई, दिखने के सारे हम सब एक रूप लगते हैं, लेकिन हर एक की बॉडी अलग बनी। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो 20 साल से अपना क्रिएटिनिन 0.8 लेके घूम रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दवाई पे बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। ऐसे भी है जो 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनकी किडनी अब नहीं चल रही और वो कहते हैं डॉक्टर साहब दूसरा ट्रांसप्लांट करो, मैं डायलिसिस नहीं चाहता, मैंने 12 साल इतने बढ़िया बिताए कि मैं दूसरा ट्रांसप्लांट चाहता हूँ। और हमारे पेशेंट को फॉलोअप में चल रहे हैं। अभी एक पेशेंट मैं वर्कअप कर रहा हूँ जो तीसरा ट्रांसप्लांट चाहता है। पहले उसका ट्रांसप्लांट हुआ 12 साल चला, दूसरा ट्रांसप्लांट उसको कैटेगरिक मिल गया तो वो उसका 7-8 साल चल गया। अब वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तीसरा ट्रांसप्लांट चाहता हूँ, मैं डायलिसिस तो नहीं, क्योंकि ये जो लाइफ है इसका कोई मैच ही नहीं है। बस दवाई खाओ और आपको महीने 2 महीने में आके दिखाना है, और कहाँ वो हफ्ते में 3 दिन 2 दिन में अस्पताल में ही रहूँ। तो ये दोनों को कंपैरिजन में बहुत अंतर है। बट इसके कॉन्ट्रेरी जब हम मरीज देखते हैं सोनीपत में, पानीपत में, वो बिल्कुल हमें उसका उल्टा प्रतीत करते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब डायलिसिस पर चलने दो, जितनी लाइफ चलेगी, ट्रांसप्लांट के बाद तो हमें नहीं पता कैसे चलना है। तो वो नहीं पता, उसी को हमें पता लगाना है, उसी को हमें उन्हें अवेयर करना है। और हमारे सामने जब प्रत्यक्ष रूप से हमारे पेशेंट हैं, है ना, मिस्टर संदीप, ये एक पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, और मैं अभी भी दावे से कह सकता हूँ आप में और इनमें और मेरे में कोई डिफरेंस बता नहीं सकता कि ये पेशेंट है ना। सिर्फ 3 दवाई छोटी छोटी ये खाते हैं, बीपी की दवाई अब इनकी बहुत कम होगी। और उस पर तो क्यों ना हम डायरेक्ट संदीप से ही बात करें, बजाय कि मैं ये बात बताऊँ कि संदीप एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, किडनी का पता चला कि किडनी अब नहीं काम करती, तो 2019 में तब ये आए कि भाई मैं किडनी ट्रांसप्लांट चाहता हूँ, है ना। अब हम संदीप जी से ही बात करेंगे। तो संदीप जी, मैं आपसे पूछता हूँ और आप बताइएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ट्रांसप्लांट के बाद। जब पहली बार पता चला आपको कि भी मुझे किडनी की समस्या आ गई, अब किडनी नहीं चलेगी, तो मन में क्या व्यथा थी या कैसा स्टेट था माइंड का? मेरी डायलिसिस चलती थी और डायलिसिस चलने से मैं परेशान रहता। जहाँ मेडिकल में ट्रांसप्लांट के बारे में चला सुनता था, बोलते थे मर जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मेरे से मैं किसी डॉक्टर ने सलाह दी कि ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट करवा, और तीसरे दिन हफ्ते में 3 बार जाना था डायलिसिस। ये परेशान हो जाते, दूसरा बंदा साथ करता रहा, जाने वाले भी मना करने लगे थे कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने ट्रांसप्लांट करवाना सोचा। अब मेरे को 4-4.5 साल का ट्रांसप्लांट, अब मैं बहुत फर्स्ट क्लास पूरा काम करता हूँ, खेत में भी, घर पे भी। सबसे पहले तो आप अपना काम बताओ कि लोगों का मिथ्या होता है कि घर पे बैठना है, ऐसा काम करना है कि बस कभी घर पे नहीं बैठना चाहिए। पहले 3 महीने हमने घर बिठाया था, मैं 6 महीने तक तो घर रहा था। लेकिन 3 महीने 6 महीने के बाद मैं हल्का फुल्का काम करने शुरू कर दिया। मैंने खेत में जाने लग गया, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, धरती बांधता हूँ, करते से थोड़ा दूर रहता हूँ। सूखी धरती होती है वो बात नहीं, मैं वैसे दिल्ली में तो बांधता हूँ, भैया बात करनी कोई सूखी होती है। और मैं सब काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, बस स्कूल बस चलाता हूँ, मैं सब काम करता हूँ। और मैं कोई परेशानी नहीं, मेरे को बहुत अच्छा 4-5